नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे MP बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के बारे में। अगर आप भी इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस और ब्लूप्रिंट की। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें और देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पूछे जा रहे हैं और उनसे किस टाइप के टॉपिक से प्रश्न बनता है। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है और कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। MP बोर्ड हर साल ब्लूप्रिंट जारी करता है जिससे आपको एग्जाम पैटर्न का पता लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। कोचिंग की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अच्छी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपको ज़रूरी है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे विकल्प हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लग रहा है उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। 10 नंबर के क्वेश्चंस में 7-8 ही नंबर मिल पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। तब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अरिबहान आपके लिए लाया है लॉन्ग आंसर चेकर फीचर, जिसे LAC बोलते हैं, जो आपको आंसर को चेक करके बता देगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने आंसर की फोटो क्लिक करना है और ऐप में अपलोड करना है। ऐप का AI फीचर चेक करके बता देगा कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं और पूरे नंबर पाने के लिए आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐप पर आपको मिलेंगे इंटरेक्टिव लेक्चर्स, जहां टीचर्स बीच लेक्चर में आपसे सवाल पूछेंगे और आपके जवाब के अकॉर्डिंग आगे का लेक्चर चलेगा। साथ ही प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और 24x7 इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन जैसे फीचर तो हैं ही। पूरी ऐप बनी है स्पेशली MP बोर्ड के स्टूडेंट के लिए और यही रीजन है अंशिका मिश्रा, सना खान जैसे टॉपर्स निकले इनकी 2024 की बैच से। अब 2025 के लिए अरिबहान ला रहा है अपनी उन्नति बैच, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। लिमिटेड सीट है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। स्पेशल 20% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड PRAS20 यूज करिए। तो अब अरिबहान से पढ़ो और टॉपर बनो। और सेल्फ स्टडी के बारे में बात करें तो सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही प्रभावी होता है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप खुद से ही पढ़ेंगे और खुद ही सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन कोचिंग से ये होता है कि थोड़ा अपन को गाइड मिल जाता है, ठीक है, गाइडेंस मिल जाता है और उसके हिसाब से अपन पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। आपको कोचिंग जा रहे हैं फिर भी आपको खुद भी पढ़ना होगा घर पे, तो सेल्फ स्टडी भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ और टिप्स भी मैं आपको दे दूं, जैसे कि स्टडी मटेरियल आपको सही चुनना है, ठीक है। जैसे कि आप पिछले पेपर्स को मैच कर सकते हैं कि किस टाइप के पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं और उस स्टडी मटेरियल में क्या ये इंक्लूड थे, जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जो भी गाइड वगैरह जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। ये कुछ और टिप्स थे, ठीक है। और अंत में हम बात करते हैं रिवीजन की। रेगुलर रिवीजन करें। हफ्ते में एक बार आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता है। जितना आपने पढ़ा है उसका आप संडे को क्या करें, सभी जितना पढ़ा है पूरा आप रिवाइज कर लें। रिवाइज करने से होगा ये कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी और एग्जाम तक आपको याद रहेंगी। टाइम टेबल एंड रूटीन। अब बात करते हैं टाइम टेबल और रूटीन की। एक अच्छे टाइम टेबल के बिना तैयारी अधूरी रह जाती है। आप सबको भी पता है कि टाइम टेबल यदि आप नहीं बनाते हैं, किस चीज़ को कब कब पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है चीज़ों को, तो इससे क्या होता है कि हमारा चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और छूट जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बना लेना है अपना, अपने अनुसार कि आपको कब उठना है, कब कितना कितना सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको ज़्यादा टाइम देना है। जैसे फिजिक्स में यदि वीक है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक वीकली रूटीन बनाएं जिसमें आप रिवीजन जरूर करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एक दिन टेस्ट के लिए दीजिए। जैसे आप कोचिंग कोई ज्वाइन करें हैं तो उसमें आपको टेस्ट करवाते हैं वो, लेकिन यदि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करें तो अपने अनुसार टेस्ट सीरीज, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो पिछले ईयर्स के पेपर हैं उनमें से क्वेश्चंस निकालिए जितना आपने पढ़ा है उनको, और फिर आप उनको लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इसका आप आंसर देखें यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें और ध्यान आपको रखनी है। ब्रेक लें, यानी आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा ब्रेक लें बीच में। इसका मतलब है कि जैसे आप 1 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 2 घंटे तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको 1 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक लें 10-15 मिनट का बीच में, जिससे आप फ्रेश महसूस होता है। इसे पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। ये टेक्निक होती है जैसे कि आपने थोड़ा पढ़ा, उसके बाद फिर से आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया, तो जिससे आपका माइंड रिफ्रेश होते रहता है, जिससे आप चीज़ें ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो ये आपको
टाइम मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको अंत में देना चाहता हूँ, जैसे कि हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप लें। देखिए क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, स्लीप नहीं लेते हैं, प्रॉपर नींद की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि नींद लेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत अच्छी होती है, 6-7 घंटे जो आप सो रहे हैं बहुत अच्छी है। और मोबाइल रात में सोने से पहले ना चलाएं, ऐसा आप रखें ध्यान, ठीक है। और मोबाइल का यूज उतना ही करें जितना ज़रूरी हो, क्योंकि यदि आप अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। और एक बात याद रखें कि डाउट्स यदि हो तो आपको तुरंत क्लियर करना है, डाउट्स को छोड़े नहीं। जैसे ही कोई डाउट होता है आप टीचर से संपर्क करें, उनसे पूछें कि सर ये ऐसा कैसे हुआ ऐसा, क्योंकि आप डाउट यदि क्लियर नहीं करेंगे तो वो आपको डाउट हमेशा बना रहेगा और एग्जाम में आप क्लियरिटी से आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जो भी आपके वीक एरियाज हैं उस पर काम करें, जैसे कि आपको फिजिक्स में कोई डेरिवेशन करना है, उसमें यदि समस्या आ रही है तो उसको बार बार करें, और जो भी डाउट है उसको टीचर को बताएं। ये नहीं समझना चाहिए कि हम ऐसा पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। यदि जो पूछता है तो वो सीख जाता है, जो नहीं पूछता है तो वो सीखता नहीं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आप एमपी बोर्ड की परीक्षा 2025 में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। और एमपी बोर्ड का एक ये भी है कि एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि आप उन पर अपनी कमांड बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को अभी से सॉल्व करना चालू कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको पता है कि जानकारी टीच बहुत सालों से, मतलब 3-4 सालों से लगातार स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करता है। और आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस टाइप से हम वीडियोस बनाते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है हमारे वीडियोस से। और आप लोग चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, जाके प्लेलिस्ट पे, और जितने भी वीडियोस आपके लिए हैं उनको देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको हमसे रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, वो हमें कमेंट में बता दें ताकि हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल आप हमसे चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएं। कमेंट में बता देंगे तो हमें पता लगेगा और हम उस पर प्रॉपर काम कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।